24 फरवरी विजया एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना ये गुप्त चीज। खींचा चला आएगा पैसा ही पैसा। माता लक्ष्मी बना देगी करोड़पति, होगी हर एक मनोकामना पूर्ण। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 में 24 फरवरी यानी कि विजया एकादशी पर 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, स्वार्थ सिद्धि योग, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और साक्षात लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से यह जो विजया एकादशी है ना, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। विजया एकादशी से 3 राशियों का भाग्य भी चमकने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं विजया एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी, जिसमें धन प्राप्ति के, कर्ज से छुटकारा पाने के और शीघ्र विवाह के कुछ विशेष और दिव्य उपाय के ऊपर भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो कि अगर आपने इस एकादशी के दिन कर लिया तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि साल 2025 में ही आप धनवान बन जाओगे। आपकी समस्त मनोकामनाएं तुलसी माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण होगी। तो चलिए एक एक करते हुए हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, विजया एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विजया एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य को करने और कुछ कार्य को नहीं करने से स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, विजया एकादशी को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर विजया एकादशी कब है, 23 फरवरी या 24 फरवरी। तो आपको बता दें कि इस बार एकादशी जो है ना, वो 23 फरवरी की दोपहर को 1:56 से शुरू होगी, जो कि 24 फरवरी को 1:45 तक रहेगी। और अपने हिंदू धर्म में जो भी व्रत और त्योहार होते हैं ना, वो उदया तिथि के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। इसलिए विजया एकादशी भी 24 फरवरी के दिन ही मनाई जाएगी। विजया एकादशी पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं ना, तो उनको 100 अलग अलग अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर ही पुण्य फल मिलता है। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी को मैं बता दूं कि जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तो भगवान श्री राम का रावण पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य था, क्योंकि इसी के साथ इतिहास बनना था, अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय। और इसी प्रण को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम जो है ना, वो दालभ्य मुनि जी के आश्रम पहुंचे, जहां पर वो आश्रम इतना दिव्य था कि स्वयं ब्रह्मा अपनी आंखों से ही उस आश्रम के द्वारा देखे जाते थे। तब सबसे पहले तो भगवान श्री राम ने मुनि श्री को दंडवत प्रणाम किया और बोले कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे कार्य सिद्ध हो। तो भगवान ने कहा कि ये जो विजय एकादशी है, जो कि फाल्गुन महीने की एकादशी आती है कृष्ण पक्ष में, इस दिन हे राम तुम व्रत करो और विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करो। अगर आप विजय एकादशी के दिन ये कार्य करोगे तो प्रभु आपको लंका पहुंचने में और रावण पर विजय प्राप्त करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं विजय एकादशी से ही किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, कौन कौन सी 3 ऐसी भाग्यशाली राशियां बन रही है जिनकी किस्मत चमकने वाली है, उनका भाग्य बढ़ोतरी करने वाला है। उसके बाद अपन दिव्य धन प्राप्ति के उपाय जानेंगे और कर्ज से छुटकारा पाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लोकेश, लेखराज, लालाराम, लीलावती, इस तरह से अंग्रेजी के ए अक्षर से, एल अक्षर से या सी अक्षर से, जैसे कि चंचल, चेतना, चमन सिंह, इस तरह से जिनका भी नाम होता है, उन सभी की मेष राशि बनती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो विजय एकादशी पर शुभ योग बन रहे हैं, ये आप लोगों की किस्मत को अचानक से चमकाने वाले हैं। इस विजय एकादशी के बाद आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से व्यापार में नए नए मौके मिलेंगे और आपका जो स्वास्थ्य है, सेहत संबंधी अगर कोई भी परेशानियां चल रही थी तो वो भी दूर होगी। जो भी मेष राशि वाले विद्यार्थी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप प्रयास कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग अगर कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पूरे 149 सालों के बाद इस एकादशी पर जो 3 दिव्य दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिसमें साक्षात शिव योग का निर्माण हो रहा है, ये आपके भाग्य को परिवर्तन करने वाला है। अचानक से आपका भाग्य चमक जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं विजय एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक तो दोस्तों बुध देव उदय हो चुके हैं और साथ ही 27 फरवरी को लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और यही सभी महायोग आप लोगों के लिए अति उत्तम
उत्तम और शुभ सिद्ध होने वाला है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी अवश्य लिखेगा। मैं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखेगा उसके घर में कभी भी माता रानी धन की कमी मत होने देना। उनके धन के जो द्वार है, भाग्य की जो तिजोरी है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए भरी रखना। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके सुख और संसाधन दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। आपके घर परिवार में जो महत्वपूर्ण कार्य अगर लंबे समय से अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे। अगर आप अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन या कोई भी चीज खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़ा कार्य पूर्ण होगा। आपको अच्छा सा धन का लाभ हो सकता है और सडनली यानी कि अचानक से आपको बड़ा फायदा भी मिल सकता है। आप लोगों के जो माता श्री के साथ अगर संबंध बिगड़ रहे थे ना, तो उसमें भी अब मजबूती आएगी। आप अपने घर में कोई भी महंगी या लग्जरी आइटम आदि भी खरीद सकते हैं। जो भी छात्र है, विद्यार्थी है, करियर को लेकर अगर कोई भी टेंशन चल रही थी तो वो भी जल्द ही दूर होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयासों और कारोबारियों को भी सफलता हासिल होगी। इस एकादशी के बाद आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। पति पत्नी के बीच अगर रिश्तों में कोई भी कड़वाहट या अनबन की स्थिति बनी हुई थी तो वो भी लगभग अब जो है ना वो दोस्तों सुधरने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है, और साथ ही अंत में अपन धन प्राप्ति के विशेष उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कि इस एकादशी पर दिव्य और दुर्लभ रूप से इफेक्टिव होने वाले हैं। उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके जो नव ग्रह है वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, व्यापार में कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहने वाला है, फायदेमंद लाभदायक रहने वाला है। आपका विवाह का योग कब बनेगा, किस कारण से आप रिश्ता देखने तो जाते हैं लेकिन कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पाता। सामने वाले से कोई जवाब नहीं मिलता अगर आपको रिश्ता पसंद आता है तो, और जहां पर सामने वाले को पसंद आता है वहां पर आपको नहीं आता है। आपके अनुकूल रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है। आप अपना मकान कब बना पाएंगे, आपकी स्वयं की 4 व्हीलर गाड़ी कब आएगी, कब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, क्या जीवन में कुछ हासिल भी होगा या ऐसे ही लाइफ निकल जाएगी। आपके लिए भाग्यशाली रंग या रुद्राक्ष कौन सा है, रत्न कौन सा है, स्टोन कौन सा है और उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विजया एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मुकेश, मेघना, मोहनलाल, इस तरह से मीना कुमारी, अंग्रेजी के एम अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य देव है। और दोस्तों ये जो शिव योग बन रहा है विजय एकादशी के दिन, ये आप लोगों के लिए अपने रिश्ते में, समय में, पैसे और रिश्तों में सुधार लाने वाला होगा। एक तो जो आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, दोनों में ही जो है दोस्तों आपके जो रिश्तों में मधुरता आने वाली है। कार्यस्थल पर आपको कामयाबी मिलेगी। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों की भी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपकी इनकम में ग्रोथ हो सकती है। प्रेम के रिश्ते में अच्छे बदलाव आएंगे। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। नौकरी करने वाले हैं ना, तो आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी। जो भी सिंगल है, आपके विवाह के लिए प्रस्ताव आने की संभावना है। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह जो समय है वो काफी अच्छा और बलशाली रहने वाला है। चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं विजय एकादशी पर कुछ विशेष उपाय। अगर आपको दोस्तों नौकरी में बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी विघ्न आ रही है, बाधा आ रही है, मनचाही जगह पर आपको नौकरी नहीं मिल पा
रही है या दोस्तों बॉस के साथ अनबन रहती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, 24 फरवरी विजया एकादशी के दिन तुलसी पर 11, 21 या 51 दीपक जलाने हैं और तुलसी चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको तुलसी चालीसा का पाठ नहीं आता है तो दोस्तों यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस विजया एकादशी के दिन तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो ऐसा करने से जॉब या नौकरी से जुड़ी आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी। अगला उपाय है वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने का उपाय। दोस्तों पति पत्नी के बीच लगातार अनबन रहती है, पत्नी आपका कहना नहीं मानती है, पत्नी ज्यादा खर्चा करती है, या दोस्तों पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको क्या करना है, इस विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और अगले दिन इसी 16 श्रृंगार की सामग्री को जो भी सुहागिन जो महिला है, जो गरीब कैटेगरी की है, उसे आप दान कर दीजिए और उसके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अगला उपाय है कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपके विवाह में देरी हो रही है, तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों शीघ्र विवाह के लिए विजया एकादशी के दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की एक साथ पूजा करें। इससे न केवल वैवाहिक जीवन बल्कि पारिवारिक जीवन में भी आपको विशेष लाभ मिलता है और आपके लिए रिश्ते की प्राप्ति होती है और आपका जो रिश्ता है वो जल्द ही निश्चित भी हो जाता है। उसके अलावा एक चीज का ध्यान रखें कि इस एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल का सेवन करने से माता लक्ष्मी जी नाराज हो सकती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ विजया एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महालक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।